कोई एक शब्द की बात नहीं है। कमिश्नर हो, एमएलए हो या साबिक एमएलए हो या साबिक मेयर हो, सबकी जिम्मेदारी है ये कि जो पुल बनाया है वो अधूरा बनाया है। जब उसको बनाने का था, जब पुल पूरा मुकम्मल बनाने का था, ये अधूरा काम लाखों करोड़ रुपये खा लिए और अधूरा पुल बना के चले गए। इनका काम था शुरू में यहाँ रेलिंग लगाने का। यहाँ बच्चे लोग स्कूल आते हैं, मदरसा जाते हैं, सबको तकलीफ होती है। रात में औरतें भी आती जाती है, रास्ता बहुत आम हो गया है, अब बहुत बड़ी आबादी हो चुकी है। जल्दी जल्दी ये पुल बनना चाहिए, नहीं तो आगे और हम धरना करेंगे। क्या मकसद है, क्या मुतालबा है आपका? मारूंगा आवाज किसकी आने नहीं, एकदम खामोशी इख्तियार करो। आज आप यहाँ पुल रोक कर रास्ते पे बैठे हो, नुमानी पुल जाम किया आपने, तो क्या वजह, क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है कि हमारी कौम का एक बच्चा यहाँ से 4 रोज पहले गया, जो कि उसकी लाश भी हमको ताबे में नहीं मिल रही थी। और ये जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये तकरीबन 5 से 7 साल पहले से पुल मंजूर है, और क्यों नहीं बन रहा है? अगर ये पुल बन जाता तो बच्चे की जान नहीं जाती। तो एक रिक्शा यहाँ से बह गया, तो यहाँ क्या हम ये नुमानी पुल एक मौलाना के नाम से है, तो ये उस तासुब में नहीं बन रहा है क्या? मौलाना नुमानी के नाम से होने की वजह से नहीं बन रहा है क्या? हम तो ऐसे ही समझते हैं कि मौलाना के नाम पे। इसके बाद में जो पुल का इब्तिदा हुआ, वो पुल बन के तैयार हो गए, चालू हो गए, और ये पहले से बना हुआ इब्तिदा हुआ, इसका आज तक काम नहीं हो रहा है क्या? और कोई यानी बच्चों की या किसी माँ बहन की या किसी भाई की जान गंवाना है क्या? ये इस्लामाबाद और बाग महमूद का पुल है, ये 2 रास्ते जुड़ते हैं, दोनों मुस्लिम बस्ती है। क्या गांव के लोग जातिवाद कर रहे हैं? हम तो यही समझते हैं कि हमारे साथ जातिवाद हो रहा है और हमारे बच्चों की जान इतनी सस्ती है। इतना ही बोलूंगा, जब तक कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार ऑफिसर नहीं आएंगे, हमारे ये बच्चे शायद उठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं उठेंगे। आज से 2 साल पहले हमारे ये भाई की बच्ची भी बह गई थी, तो हमको उस वक्त तो यहाँ मौजूद थे, तो दौड़कर बच्चों ने निकाला। यानी ये दूसरा सानिया पेश आया है। हम निकाले थे, पीछे खड़े हैं हम कम से कम 5 से 7 गोली हम निकालते हैं यहाँ। आज 4 रोज से हमारे इस्लामाबाद किला और के तहरा ग्रुप के लोग रातों दिन बच्चे को तलाश कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं ये? अगर चाहते हो ऐसा कि हम भैया एक एक मरते रहते, एक टाइम ही मिलाकर हमको मार डालो, वो मंजूर है हमको, मगर ये ऐसा मंजूर नहीं है। कब तक हमारी माँ बहनें रोती रहेंगी? इलेक्शन के टाइम एक गली में आते और अभी बच्चा अभी 6-7 महीना हो गया, 6-7 महीना हो गया, काम बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? रेलिंग लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बोले? नहीं चाहिए रेलिंग। बारिश के मौसम में रेलिंग नहीं, बारिश के मौसम में बारिश जब आती है तो साथ में झाड़ खान कचरा आता है, रेलिंग उस वजह से खोलना पड़ती है और वो खुल जाती है। हमने हर पुल पे देखा रेलिंग खुलती है। हमको रेलिंग नहीं चाहिए, ब्रिज चाहिए। ब्रिज बनाओ, ब्रिज बनाओ। वादा नहीं चाहिए, काम शुरू करने वाला अधिकारी वादा दे हमको। लड्डू में भी तौला हर साल उनको लड्डू में तौला जाता है, हर साल उनको लड्डू में तौला जाता है। बोलते हैं कि हम इतना खूबसूरत पुल बना देंगे, उनके उनसे भारी बनाएंगे। 5 पुल बनकर तैयार हो गए, 1 पुल नहीं बन पा रहे, सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में। मौलाना नुमानी साहब का जो नाम है, उस दुश्मनी में पुल को नहीं बनाया जा रहा है। क्या हमारे आमदार की इतनी ताकत नहीं है? आमदार फंड जो बनवा ले अपनी दम पर। ठीक है, बस। ऐसा अपनी माँ के बच्चे जो भी है सब मुंह बंद कर लो। बोलो मुंह में लेके चले। हमारी जो मांग है वो मौलाना नुमानी पुल, जो हजरत मौलाना नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बन रहा है, वो हमको बना करके चाहिए। सियासी लीडरान आते हैं, ठेकेदार नहीं है, फंड नहीं है, कारपोरेशन में पैसा नहीं है, ये सारे बहाने बना करके जो है तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
आज इसी बेवकूफ़ी के कारण एक बच्चे की जान चली गई। पिछले साल जब नदी में पानी आया था तो तकरीबन 5-6 साल की बच्ची बह गई। एक अभी एफपी रिक्शा खड़ी हुई वो भी बह गई। तो हम लोग इस नोमानी पुल के लिए यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। जब तक के अगर आमदार हो और कमिश्नर है, मेयर साहिबा है, डिप्टी मेयर साहिबा है और जो है तो वार्ड नंबर 19 के चारों कारपोरेटर यहाँ नहीं आएंगे, काम कब चालू होगा इसके बाद ही हम लोग फैसला करेंगे उड़ना है नहीं उड़ना है। हम लोग जब तक के जो है तो यहाँ पर धरना देकर बैठे रहेंगे। आज एक मासूम बच्चे की जान गई है, हम नहीं चाहते कि दूसरा मासूम बच्चा यहाँ से दोबारा जावे। तो इसलिए गुजारिश की जाती है कि शहर के आमदार कौन से ख्वाब व खरगोश में खोए हुए हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि आप आ करके जरा यहाँ देखें। बच्चा 4 दिन लापता था, आपका कोई भी जिम्मेदार यहाँ आकर झांका नहीं, ना आपके चारों कारपोरेटर आए, सिर्फ वो साजिद मेंबर बेचारा दिन रात मेहनत कर रहे। आज उसी की मेहनत की वजह से आज वो बच्चे हमको अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। तो हम गुजारिश करते हैं जब तक नोमानी पुल के ताल्लुक से कोई जिम्मेदार यहाँ पर आएंगे नहीं और काम शुरू होगा नहीं, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी मांग यही है और जो है तो सारे लोगों की भी मांग यही है। और मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश की जाती है, आपका फिदाई दस्ता है, आप अपने फिदाई दस्ते में ध्यान नहीं दे रहे। तो आपसे भी गुजारिश की जाती है कि आप भी यहाँ आकर के मंजर देखे क्या है। एक माँ का लाल चला गया। शौक में वो बच्चा तो नादान था, नासमझ था, वो गिरे, बाकायदा गिरे, रास्ता पार करते हुए स्कूल का बैग लटका कर गिरे वो बच्चा। हम इसके लिए और बैठे, अगर वो उसके शौक में ना था तो हम इतना एहतजाज भी नहीं करते थे। वो शौक में नहीं गए, पुल पे से पानी चल रहा था, इतना लंबा ना जाते हुए मदरसा जा रहा था वो बच्चा, और दूर नहीं जा रहा था, ये टाइम की बात है, मदरसा जा रहा था वो बच्चा। अभी लगता है कि ये काम हो जाएगा, आपको लगता है ये काम हो जाएगा? काम अब होगा। अगर आज कोई नहीं आया तो इंशाल्लाह कल फिर धरना देंगे। जुमा के दिन हम लोग अल्लामा इकबाल पुल के पास वो जाम करेंगे। अरे किसी एक हर सियासी आदमी की जिम्मेदारी है, कोई एक शब्द की बात नहीं है। कमिश्नर हो, एमएलए हो या साबिक एमएलए हो या साबिक मेयर हो, सबकी जिम्मेदारी है ये कि जो पुल बनाया है वो अधूरा बनाया है। जब उसको बनाने का था, जब पुल पूरा मुकम्मल बनाने का था, ये अधूरा काम जो लाखों करोड़ रुपये खा लिए और अधूरा पुल बना के चले गए। इनका काम था शुरू में यहाँ रिंग लगाने का। यहाँ बच्चों लोग स्कूल आते हैं, मदरसा जाते हैं, सबको तकलीफ होती है। रात में औरतें भी आती जाती है, ये रास्ता बहुत आम हो गया है, अब बहुत बड़ी आबादी हो चुकी है। जल्द जल्द ये पुल बनना चाहिए, नहीं तो आगे और हम धरना करेंगे। अभी प्रोग्राम ऐसा बना है कि हम कॉर्पोरेशन में जाएंगे कल के रोज, इंशाल्लाह कल 12 बजे कॉर्पोरेशन पर धरना देंगे। हजारों की तादाद में जमा होंगे और ये मेयर एमएलए, साबिक एमएलए, साबिक मेयर, सबकी जिम्मेदारी है। सब मिलजुल कर ये जल्द जल्द पुल बनाए, नहीं आगे जो भी होगा जिम्मेदार कारपोरेशन होंगी। कल सुबह 11 बजे नोमानी पुल पर हम लोग जमा होंगे। नोमानी पुल से लेके कमिश्नर और कमिश्नर की ऑफिस से लेके एमएलए की ऑफिस तक धरना देंगे। हमको नोमानी पुल का काम मुकम्मल होना, आप बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। अगर कुछ हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होंगे। और यहाँ पर आमदार को बुलाओ और जो कमिश्नर है उनको बुलाओ, ये पुल टूटना चाहिए। और यहाँ पे आज 4 दिन हो चुका है, आज गिर गया बच्चा तो ना मुफ्ती साहब आए, कोई नहीं आया सिवाय साजिद मेंबर के, है ना। 1-1.5 करोड़ रुपया ले लिए और कुछ पुल बनाए नहीं है। ये बच्चा ऐसे मरते रहेंगे हमारे, जब तक ये पुल टूटेंगे नहीं, जब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। जो तुमको करना है करो और वो नवा पुल चालू करो,
कुछ भी हो जाए, बुलडोजर चलाओ क्या कुछ भी करो, पूरी आवाम यही रहेंगी। और अगर हमको कुछ हुआ, भूखे प्यासे रहेंगे, अगर हमको कुछ हुआ तो उनके जिम्मेदार आमदार लोग रहेंगे। पुल पर बैठे हैं, कौन चीज़ की तकलीफ है। आज बच्चे 4 दिन हो गया है, आज मिला, इसलिए तकलीफ आज बहुत ज़्यादा है हमको। ये पुल की वजह से आज बच्चे लोग भी इतने जा रहे हैं, हमको तकलीफ है। ये पुल टूटना चाहिए, और नहीं जब तक ये फैसला नहीं होगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हाँ, कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ साजिद भैया काम आ रहे हैं हमारे, हर तरफ साजिद भैया नजर आ रहे हैं। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारा पुल का काम क्लियर हो जाए, बस बात खत्म। हमको और कुछ नहीं बोलना है। हर बच्चे इसकी वजह से अगले साल भी बच्चे गए, आज एक बच्चे गए, हमारे भी बच्चे हैं, आज नहीं तो कल हमारे बच्चे यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये पुल का कुछ ना कुछ करो, ये पुल टूटना चाहिए, और जब तक यहाँ आमदार आएंगे नहीं हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारे घर में पानी भी घुसता, कोई भी नहीं आता देखने के लिए, इतनी ज्यादा तकलीफ रहती हमको। और बच्चे आज 4 दिन हो गया, 4 दिन के बाद आज बच्चे मिले। आमदार आपको यहाँ पर लाओ तो हम यहाँ पुल पे से उठेंगे। मांगने तो लिए सब आते, जो गली नहीं देखते वो गली में घुसते, जो घर नहीं देखते वो घर में घुसते। 3 बजे रात और क्या बोलते, मैयत होती ताजियत कैसे बोलते, तसल्ली देते, वैसे हमको तसल्ली देने आते। आए हम इंसान है ना, खाली तसल्ली दे के चल जाते। आज हमारा वार्ड आके देख लो कैसा है हमारा वार्ड। साजिद भैया के टाइम देखो, अभी देख के बता दो। साजिद था तो ऐसा वार्ड था कि लोग देखते रहते थे, उसके सिवा कोई नहीं आ रहा घर पे। और वोट देने के वास्ते 3-3 बजे रात को जोली फैलाते। मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत के ऊपर क्या रखो, साजिद को वोट मत दो, मुँह से बोलते। और अब तो साजिद को चुन के लाएंगे और उसको यहाँ लाओ, आमदार को बुलाओ।